ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद खाड़ी देशों में हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। कई जगहों पर हवाई अड्डे बंद कर दिए गए, जिससे हजारों भारतीय वहीं फंस गए। यूपी के बरेली जिले के भी करीब 3000 लोग ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, दुबई, बहरीन जैसे देशों में नौकरी, कारोबार या टूरिस्ट वीजा पर गए थे, जो अब युद्ध जैसे माहौल के बीच वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उड़ानें बंद होने से उनकी घर वापसी फिलहाल अटकी हुई है, जबकि यहाँ उनके परिजन बेचैनी के साथ सुरक्षित लौटने की दुआ कर रहे हैं। दरअसल 28 फरवरी को हुए अमेरिका इजरायली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, उनकी बेटी, पोते, बहू और दामाद के मारे जाने की खबर सामने आने के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। इस खबर ने विदेशों में रह रहे भारतीयों की, खासकर पश्चिम एशिया के देशों में काम कर रहे लोगों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ा दी है। बरेली के हजियापुर निवासी मुस्तकीम रजा खान इस समय ओमान के मस्कट में काम कर रहे हैं। उनके साथ तिलहर निवासी फरमान और खालिद भी हैं। मुस्तकीम का कहना है कि उनकी रिहाइश से करीब 45 किलोमीटर दूर मिसाइल हमला हुआ, जिससे वहां दहशत का माहौल है। लोग हालात सामान्य होने की दुआ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीजा के अनुसार अभी घर लौटने में 6 महीने का समय है, लेकिन ये स्थिति और बिगड़ती है तो जल्द वापसी की कोशिश करेंगे। वहीं जसोली के रहने वाले अतहर कुवैत में हैं और उनके भाई सऊदी अरब के जद्दा में रहते हैं। अतहर ने अपनी मां फहमीदा बेगम से बात करके कुशलता की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुवैत में अफरा तफरी का माहौल है, सेना की हलचल बढ़ गई है, सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जखीरा के जुनैद खान भी सऊदी अरब में हैं। उनकी मां का कहना है कि फ़ोन पर बातचीत हुई और हालचाल जाना। परिवार का कहना है कि जंग जैसे हालात से सभी लोग चिंतित हैं और अमन चैन की दुआ कर रहे हैं। वहीं सिविल लाइंस के सैयद मंजर के भाई और बहन सैयदा साजिया दुबई में हैं। उनका कहना है कि जहां वो रहते हैं वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर अबू धाबी में हमले की खबर है। सिविल लाइंस की निदा की बहन जूबी और आरिश का हाल ही में दुबई में निकाह हुआ। निदा का कहना है कि उनके पिता समेत परिवार के कई सदस्य अभी दुबई में ही हैं। फ्लाइट रद्द होने के कारण वो वहीं फंसे हुए हैं और सभी की सलामती के लिए दुआ की जा रही है। फिलहाल शहर में दिन भर इसी घटना को लेकर चर्चा होती रही। ईरान के लीडर खामनेई के निधन की खबर से लोग हैरान नजर आए। गलियों, नुक्कड़ों और चाय पान की दुकानों पर यही मुद्दा छाया रहा। कोई इस टकराव के लंबा खिंचने की आशंका जता रहा तो कोई इसे बड़े युद्ध का संकेत मान रहा है। कुछ लोगों ने महंगाई बढ़ने की भी चिंता जताई। शाम को सिया समाज के लोगों ने अमेरिका और इजराइल के विरोध में मार्च भी निकाला।